बसंत पंचमी पर आज मध्य प्रदेश के धार में इंतजामिया का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में एक साथ पूजा और नमाज होगी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती है। वाज़ेह हो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ई तारीखी भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से चले आ रहे तनाज़े में एक नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए तारीखी फैसला सुनाया गया है। अदालत ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दोनों फरीक के एक साथ जगह को शेयर करने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने मुस्लिम तबके को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी है। साथ ही इंतजामिया से अहाते में बैरिकेडिंग करने की भी हिदायत दी है। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से दायर की गई अर्जी में आने वाले बसंत पंचमी को भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा की इजाजत देने और मुस्लिम फरीक को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। धार में आज पूजा और नमाज एक साथ होगी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है नमाज का वक्त, यानी 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जा सकेगी। अहाते में बैरिकेडिंग करने की भी हिदायत दी गई है। कैंपस में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो आज पूजा और नमाज हमें एक साथ यहां पर देखने को मिलेगी। अहाते में बैरिकेडिंग की हिदायत दी गई है। आस्था का महासंगम आज हमें देखने को मिलेगा धार में, और यहां पर भोजशाला में एक साथ नमाज और पूजा की जाएगी। अर्जी गुजार के वकील अजहर वारसी ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, धार भोजशाला वाले मामले में जो याचिका हमने एक लगाई थी, जिसमें हमने ये मांग करी थी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2003, 2013 और 2016 का जो आदेश है, जिसमें ये बताया गया है कि बसंत पंचमी और शुक्रवार जब भी एक साथ पड़ता है, उस दिन सुबह सूर्योदय से लेके 12-1 बजे तक पूजा अर्चना होगी और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक वहाँ जुमे की नमाज के लिए वो जगह खाली की जाएगी और फिर 3 बजे बाद वापस से सूर्यास्त तक उसमें पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। हमने इसी आदेश के पालना के लिए लगाया था, क्योंकि कोई नया आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया नहीं था। तो इसी को लेकर हमको ये अंदेशा था, और जिस तरीके से माहौल चल रहा था, बार बार जो खबरें आ रही थी, उसको लेके तो हमने एक याचिका दायर करी थी कि हमें इन आदेशों का पालन किया जाए, ऑनरेबल कोर्ट इसका आदेश करे, और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वहाँ पे बन रही है उसको भी मेंटेन किया जाए। वहीं मुस्लिम फरीक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर कीमत में अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है, और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए, और 7-4-3 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है, और भी जो उसमें पॉइंट है वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है। फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और दे।